दोस्तों नमस्कार। एप्स्टीन फाइल की दूसरी किस्त दुनिया के समक्ष आ चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दूसरी किस्त में 3 भारतीयों का नाम है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा कि वो 3 लोग कौन हैं, क्या क्या बातें उनके बारे में इस फाइल में कही गई है। लेकिन उसके पहले एप्स्टीन फाइल के बारे में 1-2 चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके समक्ष रख देना चाहता हूँ। जेफरी एप्स्टीन जो कि अमेरिका का एक नागरिक है, उसी के नाम पर इस फाइल का नाम एप्स्टीन फाइल पड़ा है। और ये जो जेफरी एप्स्टीन है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का सेक्स रैकेट चलाता था। इसके ऊपर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप भी लग चुका है। ये सीरियल रेपिस्ट भी था। तमाम दुनिया की जितनी भी घटिया से घटिया और नीच से नीच काम हो सकता था, वो सभी काम जेफरी एप्स्टीन ने किया है। पहली लिस्ट इसकी ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसमें कि दुनिया भर के कई सारी जो नामचीन हस्तियां हैं, उनके नाम उस लिस्ट में शामिल थे और वो दुनिया के समक्ष नंगे हो गए। अब ये जो दूसरी लिस्ट आई है, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें 3 हिंदुस्तान के भी हैं। ये जो सेकेंड लिस्ट आई है, ये जो फाइल है, जो एप्स्टीन फाइल है, ये अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसके द्वारा जारी किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो दूसरी किस्त है, इसमें 30 लाख से भी अधिक पेजेस हैं, 2000 से अधिक इसमें वीडियो क्लिप्स हैं और 1,80,000 से भी अधिक इसके अंदर पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, जो कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय विभाग के द्वारा जारी की गई हैं। अब इसमें जो 3 भारतीयों का नाम इसमें आया है, उसमें तो सबसे जो पहला नाम है, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो चुकी है, वो हमारे प्रधानमंत्री, विश्वगुरु, महामानव, अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं, उसमें से एक नरेंद्र मोदी के ही एक मंत्री हैं, इनका नाम हरदीप सिंह पुरी है। और जो तीसरे शख्स हैं, वो हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका नाम है अनिल अंबानी। इन तीनों लोगों का नाम इसके अंदर है। मैं तीनों के बारे में संक्षेप में मुख्य जो बातें हैं वो आपके सामने रख देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मोदी जी की बात करें, तो आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जो है, वो ईमेल जो लिखा एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को, उसी ईमेल में उसने खुलासा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझसे सलाह लिया, यानी कि एप्स्टीन से सलाह लिया था। और इस सलाह के पश्चात वो इजराइल जाते हैं और इजराइल में जा कर के वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं। किस लिए? ताकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश कर सकें, अमेरिकन प्रेसिडेंट को फ़ायदा पहुंचा सकें। ये बेसिकली मोदी जी के बारे में ये बातें कही गई है और इस एप्स्टीन फाइल में। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई तरीके के सवाल पूछे हैं कि आखिर ये कितने जो बदनाम आदमी है, उससे मोदी जी क्या सलाह ले रहे थे, क्यों सलाह ले रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम तरीके के जो सवालें हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूछा गया है। और इसको लेकर के सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने सवाल भी किया है कि इस पर नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर के और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को ये जानने का हक है। और ये जो हिंदुस्तान की गरिमा से, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चीज़ है, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसलिए प्रधानमंत्री को इस पर अपना क्लैरिफिकेशन, अपना स्पष्टीकरण ज़रूर देना चाहिए। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस नोट, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और इसको पूरी तरीके से बकवास करार दिया जा चुका है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो दूसरे व्यक्ति हरदीप पुरी, जो कि बीजेपी सरकार के अंदर एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बारे में इस एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या क्या बातें कही गई है। उसमें से 3-4 बहुत ही प्रमुख पॉइंट्स हैं, उसको मैं संक्षेप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये जो फाइल है, जिसकी दूसरी किस्त आई है, इसमें ये बात, हालांकि हरदीप पुरी का नाम जो पहला लिस्ट आया था एप्स्टीन फाइल का, उसमें भी इनका नाम था। और उस टाइम भी बीजेपी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो बचते हुए नज़र आ रही थी और ये कह रहे थे कि गलती से हो सकता है कि नाम इसमें आ गया हो। लेकिन दूसरी लिस्ट में भी हरदीप पुरी का नाम आया है और 3-4 बातें इसमें कही गई है। सबसे जो पहली बात है, उसमें ये कहा गया है कि जो जेफरी एप्स्टीन था, उससे हरदीप पुरी का न सिर्फ औपचारिक संबंध था बल्कि
अनौपचारिक लेवल पर भी ये एप्स्टीन से संबंधित थे, उससे बातचीत करते थे। मतलब दोनों ही तरीके का संबंध था, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। समझ सकते हैं कि रिश्ता कितना गहरा था। और जून 2014 से लेकर के जून 2017 तक हरदीप पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच में न सिर्फ बातचीत हुई है, बल्कि न्यूयॉर्क के अंदर जो जेफरी एप्स्टीन का घर है, उसके घर पर भी हरदीप पुरी गए हैं। और क्लेम ये किया जा रहा है कि तकरीबन 3 बार, लगभग 3 बार जो है ये उसके न्यूयॉर्क वाले घर में गए हैं उससे मिलने के लिए। सोच लीजिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो एप्स्टीन है वो ये कहता है अपने खुलासे में कि जो लिंक्डइन के को फाउंडर हैं रीड हॉफमैन, उससे पुरी साहब की इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया। मतलब एक तरीके से मीडिएटर बन करके एप्स्टीन जो है वो हरदीप पुरी की मुलाकात लिंक्डइन के को फाउंडर हॉफमैन से करवाता है। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यद्यपि 2014 से लेकर के 2017 तक जो है हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच क्या चर्चे हुए, क्या बातचीत हुई, सब तरीके की चीज़ों के बारे में खुलासा हुआ है इस फाइल में। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन फाइलों में जो बातें कही गई है उसमें हरदीप पुरी के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला है, या यौन शोषण से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हरदीप पुरी के खिलाफ नहीं मिला है। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। जो बातें हुई हैं हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच में वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को लेकर के हुआ है और ट्रेड, व्यापार, मतलब डिजिटल इंडिया है ना, इंटरनेट के मामले में किस तरीके से आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को लेकर के ही अधिकांश बातें हुई है एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच में। वो सब चीज़ें नहीं है जो दुनिया भर की गंदी जो तस्वीरें आप देखते हैं बाकी लोगों को लेकर के, उस तरीके की चीज़ें हरदीप पुरी के साथ एटलीस्ट नहीं है। और ये एक राहत भरी चीज़ है हमारे देश के लिए। तो ये जो था हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच का मामला था। अगर तीसरे शख्स की बात करें जो कि हमारे अनिल अंबानी साहब हैं, तो इनके बारे में भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं कहना चाहूँगा। और ये जो संबंध है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का, माना जाता है कि 2017 से लेकर के और 2019 के बीच में ये संबंध काफ़ी मतलब प्रगाढ़ था और बहुत जो है कॉन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुआ, डायलॉग्स हुए एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच में। और उन्हीं में से कुछ चीज़ों को यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एप्स्टीन जो है वो अनिल अंबानी को मोदी का आदमी कह करके संबोधित करता है। मतलब वो ये कहता है कि जो अनिल अंबानी है ये नरेंद्र मोदी का आदमी है। इससे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो चीज़ भी डायलॉग्स हुए, जो चीज़ भी वार्ता हुई एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच में, वो मुख्य रूप से 3-4 बिंदुओं पर फोकस्ड थी। पहली भी चीज़ कि व्यापार था, है ना, कि ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है। कूटनीतिक रणनीतिक संबंध था, इसको लेकर के बातचीत हुई। और डिफेंस जो सौदे होते हैं, रक्षा से संबंधित जो सौदे होते हैं, उससे संबंधित बातचीत हुई। और साथ ही साथ वित्तीय सुरक्षा से संबंधित बातें हुई, फाइनेंशियल जो इशू है, जो टॉपिक, उस पर बातें हुई। मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि 2019 के लगभग जो अनिल अंबानी है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, ऑलमोस्ट दिवालियापन के कगार पर थे, दिवालिया होने वाले थे। तो हो सकता है कि उसी संदर्भ में ये जो वित्तीय सुरक्षा की बात आ रही है, हो सकता है कि अनिल अंबानी ने वित्तीय सुरक्षा को लेकर के कुछ बातें जो है वहाँ पर एप्स्टीन से की होगी। यही चीज़ें मोटे तौर पर अनिल अंबानी के बारे में इस एप्स्टीन फाइल के दूसरे किस्त में देखने को मिली है। यानी कि इसका एक और आप डिस्कस निकाल सकते हैं कि जो बातें हुई हैं उसमें अनिल अंबानी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि एप्स्टीन के साथ इनका जो रिश्ता था
वो दूसरे किस्म का था, यानी कि अनिल अंबानी के ऊपर किसी भी तरीके का यौन अपराध का या किसी भी तरीके के अपराध का सबूत इस फाइल में नहीं मिला है। मतलब कि अनिल अंबानी जो हैं वो उस तरीके के गंदे कृत्य में लिप्त थे या उस तरीके की हरकत इन्होंने करी थी, इस तरीके का प्रूफ जो है इस फाइल में नहीं है, इसका सबूत इस फाइल में नहीं है। किसी भी तरीके का कोई अवैध गतिविधि या यौन शोषण से संबंधित जो चीज़ें होती है उसमें अनिल अंबानी की संलिप्तता नहीं थी। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। और जो कुछ भी बातचीत हुई है वो मतलब एक बिजनेस व्यापार कह लीजिए, पैसे से संबंधित हुई थी। यहाँ पर जो हरदीप सिंह पुरी हैं या फिर जो अनिल अंबानी हैं, इनके बारे में इस चीज़ को हाईलाइट करना बेहद ज़रूरी है कि इनके खिलाफ किसी भी तरीके के यौन अपराध का सबूत नहीं मिला है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो पहली चीज़ आती है कि अरे बाप रे, इसने ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टी हरकत वहाँ पर करी है, ज़रूर इसने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हम एक चीज़ देखने को मिलते हैं कि हमारे देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको कि हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है। गोदी मीडिया जो है इन खबरों को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही है, इस पर चर्चा ही नहीं कर रही है। लेकिन चर्चा करना बेहद ज़रूरी है और हम जैसे जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर के सामने आते हैं, लोगों के समक्ष अपनी बातें रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़रूर इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।